और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। खबर है रायपुर से, जहां मंत्री सिंहदेव पर पूर्व मंत्री चंद्राकर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनकी रीढ़ की हड्डी ताम्रध्वज साहू से भी कमजोर है। तो मंत्री सिंहदेव पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। सिंहदेव को मिले बीजेपी में आने के न्योते को लेकर उन्होंने तंज कस के कहा है कि उनकी रीढ़ की हड्डी ताम्रध्वज साहू से भी कमजोर है। ताम्रध्वज साहू ऐसे गृह मंत्री हैं जो अपराधियों के टीएस सिंहदेव साहब की हिम्मत अब बाकी नहीं है। थके हारे बोल दिए हैं मैं तब मतदाता रहूंगा भाई, बाकी अब भगवान जाने। तो भगवान के ऊपर जिस आदमी की मानसिकता चली गई उसके बारे में मैं नहीं बोलता ज्यादा। मैं तो सोचता था कि रीढ़ की हड्डी होए, पर उनकी रीढ़ की हड्डी तो माननीय ताम्रध्वज साहू जी से भी कमजोर है। ऐसे गृह मंत्री हैं जो अपराधियों को देख के अपराध के बारे में पेपर पढ़ के कांपने लगते हैं। तो देखिए, मंत्री सिंहदेव को मिले बीजेपी में आने के न्योते पर ये बयान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने दिया है। बता दें, मध्य प्रदेश से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने टीएस सिंहदेव को ये न्योता दिया था। वीडियो भी सामने आया था, क्या कुछ कहा था वो भी सुनवाते हैं। महाराज, आप की कदर कांग्रेस पार्टी के लोगों में नहीं है, न आपकी कदर वो जानते हैं। इसी तरीके का वाकया महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी हुआ था और उन्होंने शूरवीरता का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके दिल और दिमाग में काबिलियत ही सर्वोच्च होती है। इसलिए मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दें और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें, और भारतीय जनता पार्टी आपको निश्चित रूप से आपके मान सम्मान और छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा हित सुरक्षित रखेगी। और संवाददाता गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एक बयान दिया, एक वीडियो उनका सामने आया। मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर उन्होंने न्योता दिया, लेकिन अब इस न्योते को लेकर छत्तीसगढ़ में तंज कसना शुरू हो गए हैं। पूर्व मंत्री चंद्राकर का बयान भी सामने आया, उन्होंने तंज कसा है। जी बिल्कुल, देखिए, यदि हम मंत्री टीएस सिंहदेव की बात करें तो लगातार उनके बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज थी। वो खुद सरकार के विरोध में बयान दे रहे थे और उनका कहना था कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब इसे लेकर यहाँ से जो सियासत है छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक पहुंच गई और कल ही मध्य प्रदेश में महेंद्र सिंह तोमर सिसोदिया ने एक बयान दिया था और टीएस सिंहदेव को अपने पार्टी में बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया था। उस पर अजय चंद्राकर ने कहा है कि अब मंत्री टीएस सिंहदेव में हिम्मत नहीं बची है, वो थक गए हैं और वो हार गए हैं। वो उनकी तुलना यहाँ पर के जो गृह मंत्री है उनसे भी की है और कहा है कि उनसे ज्यादा स्थिति जो है टीएस सिंहदेव की खराब हो गई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जब पेपर में ही अपराधों और घटनाओं को पढ़ते हैं तो थरथरा उठते हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी जो राजनीति है वो काफी चरम पर है टीएस सिंहदेव को लेकर। टीएस सिंहदेव को पहले भी बीजेपी ने इस तरीके से कई बड़े नेताओं ने स्वागत किया था और कहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। हालांकि टीएस सिंहदेव ने यह साफ किया था कि उनके रग रग में जो है कांग्रेस शामिल है और कांग्रेस को छोड़कर वो किसी भी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि 2023 का चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है और इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रंग भी समझ में आता है, सियासी रंग भी इसे कहा जा सकता है। पूरा जो दामोदार है और पूरा जो फैसला लेना है वो टीएस सिंहदेव के ऊपर है। टीएस सिंहदेव क्या बीजेपी ज्वाइन करते हैं या खुद अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं या कांग्रेस में ही रहकर वो कांग्रेस के लिए आम कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा कि कोई बदलाव होंगे या नहीं। फिलहाल शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारियों के लिए।